सो मैं पॉडकास्ट इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि थ्रू पॉडकास्ट मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ और उनको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो भी हुआ है मेरे लाइफ में वो उनके साथ शेयर कर पाऊँ. दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट चैनल एंड इट्स अ गुड वे टू इंटरैक्ट विथ पीपल. ये कैसा था 4 बजे मेरा स्कूल ख़त्म होने का. सो आफ्टर स्कूल आई यूज्ड टू कम होम. तो 4 बजे जैसा मैं घर पे आने का तो 4 बजे से शाम 8 बजे तक आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. सो आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल 8 बजे के बाद समटाइम कज़न यूज्ड टू कम होम. सब कज़न्स आए तो वी यूज्ड टू प्ले अ टूर्नामेंट. प्ले स्टेशन आई यूज्ड टू स्टार्ट प्लेइंग. तो प्ले स्टेशन पे हम लोग टूर्नामेंट खेलने के. तो टूर्नामेंट में कैसा करने के हम लोग चीट्स रहने के. सो चीट्स वी यूज्ड टू शफल. तो समझो 3 जन रहेंगे तो 3 जन में हम लोग कैसा करने के 2 जन का 3 जन में समझो मेरा लकीली चीट फाइनल में आ गया. सो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. तो उन लोग दोनों का मैच होने का. सो जो भी मेरे साथ फाइनल में आने का सो आई यूज्ड टू बी अभी तो इनको हराना है. दैट एक्साइटमेंट ना, इनको तो हराना है. हारना तो मुझे पसंद है ही नहीं पहले से ही. तो जैसा फाइनल में आने के तो मेरा एक कज़न ही कज़न भाई फाइनल में आया एक बार मेरे साथ. तो उसको मैंने 7-8-0 हराया. So after the match, I was he was not having anything to speak only. After that, I used to उसके फेस पे जाके Messi fan, I was a Messi fan. तो उसके मुंह पे जाके ये सेलिब्रेशन करने का. आफ्टर दिस सेलिब्रेशन रोया वो, लिटरली वो रोया, अपने आँख से आंसू गिरे उसके. So this is how I used to one of the moment of how I used to pass my time. Okay, I would like to switch as Messi क्योंकि बचपन से ही मैंने फुटबॉल मेसी को देख के शुरू किया खेलना. और ये तो मैं चांस मिस नहीं करूँगा. इफ आई गेट अ चांस टू स्विच एज मेसी एंड टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली मेसी. हाँ ओके. तो सुपर पावर आई विल चूज सुपरमैन. सुपरमैन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ये बचपन से ही उड़ना बहुत पसंद है, गिरना नहीं पसंद है. तो दैट्स व्हाई आई चूज सुपरमैन एज माय सुपर पावर. पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस. ओके, ये तो मेरे साथ नहीं हुआ है मेरे कज़न के साथ हुआ था. तो वो वेडिंग को गई थी. ओके, सो आफ्टर फ्रॉम द वेडिंग शी वाज गोइंग बैक टू होम. तो अचानक रास्ते में, ये पुणे की बात है, पुणे में उसके साथ हो गया था ये इंसिडेंट. तो वो घर पे जा रही थी तो उसने एक लेफ्ट साइड में बानियन ट्री के नीचे एक लड़की को देखा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओनली. तो जो साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की और इधर टीका और समथिंग वाज देयर. तो उसने उसको आई कांटेक्ट हो गया उसके साथ. तो उसके बाद वो घर पे आ गई, मेरी सिस्टर कज़न जो थी मेरे साथ. तो उसका क्या हो गया, वो टाइम पे वो घर पे आके उसको बेचैनी जैसा फील हो गया. तो उसकी तबीयत खराब होना चालू हो गया तो उसका बुखार कितना 103 के करीब हो गया. तो उसको उसके अदर पीपल को उसको गोली देके उसको सुला दी. तो वो सो गई आइज़ क्लोज करके. तो अचानक से क्या हो गया, जब उसकी रात को आइज़ ओपन हो गई तो जो लड़की को उसने उधर देखी थी बानियन ट्री के नीचे, तो वो लड़की उसके फेस के सामने आ गई अचानक से. तो उसके फेस के सामने आ गई और इसका रिएक्शन तो शॉकिंग, क्योंकि ये मेरे घर में कैसे आ गई. और दूसरी डेंजर चीज़ क्या, जो लड़की उसको दिख रही थी वो दूसरे किसी को भी नहीं दिख रही है. तो और वो जो लड़की उसके सामने प्रेजेंस जिसका हो गया था, तो उसने उसको, मेरी सिस्टर को क्या बोला कि तुम अगर किसी के सामने बोले मेरे बारे में तो मैं तुम लोग के फैमिली मेम्बर्स की जान ले लूँगी. तो उसके वजह से उसको उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बोलने नहीं आया. तो उसके बाद वो उधर जाके देयर वाज अ रॉकिंग चेयर. तो वो रॉकिंग चेयर पे जाके बैठ गई. और मैंने ये मेरे कज़न को भी पूछा कि ऐसा कैसा हो गया. तो उसने बोली इट वाज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उसको ऐसा कुछ शैतान या जिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. बट दिस वाज द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विथ हर. इट वाज वेरी स्कैरी आल्सो, टू बी ऑनेस्ट. Thank you guys for watching. Till then, stay safe, stay happy.